स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर द प्रेसिडेंट को समझने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन क्लियर है, प्योरली यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना और रिवीजन को टाइम एफिशिएंट बनाना। तो चलिए पे शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस से। ये डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है? करेक्ट, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आर्टिकल 54 के तहत इलेक्टोरल कॉलेज में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। ओके। एक, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स। राइट। हाँ। 2, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। और 3, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पे इलेक्टेड वर्ड पर फोकस करना बहुत जरूरी है। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स जैसे राज्यसभा के 12 मेंबर्स, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एग्जैक्टली, यही कीवर्ड है। नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे पार्लियामेंट के हों या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। गॉट इट। और ये वोटिंग का सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसे सिंपल रखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी। यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी मतलब अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी हो और पूरे स्टेट्स और यूनियन के बीच एक पैरिटी, एक बैलेंस हो। सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से। हाँ, सीक्रेट बैलेट से। इसमें वोटर को कैंडिडेट्स के आगे अपनी प्रेफरेंस जैसे 1, 2, 3 मार्क करनी होती है और जीतने के लिए कैंडिडेट को एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स सिक्योर करना होता है। ठीक है। और अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े सारे डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर और डिसाइड करता है एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल। ओके, सो व्हाट डज इट टेक टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्वालिफिकेशंस क्या हैं? आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। बहुत सिंपल है। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। राइट। दूसरा, 35 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड हो। और चौथा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। एक और पॉइंट है, आई थिंक नॉमिनेशन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। हाँ, एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होने चाहिए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट है 15,000 रुपए। ठीक है। अब प्रेसिडेंट की ओथ की बात करते हैं। कहते हैं कि उनकी ओथ काफी यूनिक है। बहुत यूनिक है। आर्टिकल 60 के तहत प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ये बाकी ओथ से अलग है। बिल्कुल, ये उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन बनाता है और ये ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं। What about their office conditions and immunities? वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते और अपने टर्म के दौरान वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कंप्लीटली इम्यून होते हैं। Even for personal acts? यस, इवन फॉर पर्सनल एक्ट्स। उन्हें अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। Okay, तो टर्म 5 साल का होता है। But what about removal, impeachment for violation of the constitution? ये प्रोसेस कैसे काम करता है? इम्पीचमेंट जो आर्टिकल 61 में है, एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है। क्वाजी जुडिशियल, ओके। प्रोसेस ये है कि चार्जेस कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकता है। कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा? हाँ, कोई भी। उन चार्जेस को हाउस के 1/4 मेंबर्स का साइन चाहिए और प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस देना होता है। 14 डेज, राइट। फिर उस रेजोल्यूशन को उस हाउस की टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप, नॉट प्रेजेंट इन वोटिंग। करेक्ट, टोटल मेंबरशिप। फिर ये दूसरे हाउस में जाता है जो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है। और इस स्टेज पर प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। हाँ, प्रेसिडेंट को अपीयर होने और रिप्रेजेंट होने का राइट है। और अगर दूसरा हाउस भी चार्जेस को सस्टेन करता है और रेजोल्यूशन को 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं। यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है, इलेक्शन और इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेशन को लेकर। बिल्कुल सही पकड़ा। पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जबकि वो इलेक्शन में नहीं करते। और स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं पर इम्पीचमेंट में बिल्कुल नहीं। गॉट इट। और प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट कब कब हो सकता है? वेकेंसी हो सकती है 5 साल का टर्म एक्सपायर होने पर, रेजिग्नेशन से, इम्पीचमेंट से, डेथ से या फिर इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर होने पर। और अगर वेकेंसी रेजिग्नेशन,
रिमूवल या डेथ से होती है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना मैंडेटरी है और तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। ओके, लेट्स अनपैक द पावर्स। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जीक्यूटिव पावर से शुरू करते हैं। बिल्कुल, इंडिया के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। ही और शी अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर्स एटसेट्रा। राइट। सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पर, और इसमें वीटो पावर्स सबसे इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट को समन, प्रोरोग और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी बिल उनके एसेंट के बिना एक्ट नहीं बन सकता। यहीं पर वीटो पावर आती है। करेक्ट। 3 तरह की वीटो हैं। पहली है एब्सोल्यूट वीटो, मतलब असेंट को विद होल्ड कर लेना, बिल एंड हो जाता है। दूसरा सस्पेंसिव वीटो, इसमें बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न किया जाता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट बिल को विद और विदाउट अमेंडमेंट्स फिर से पास कर दे तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है। मतलब ये वीटो ओवरराइड हो सकता है। हाँ, और तीसरा है पॉकेट वीटो। ये सबसे पावरफुल लगता है। बिल पर कोई एक्शन ही ना लेना। एग्जैक्टली, ना असेंट देना, ना रिजेक्ट करना, ना रिटर्न करना, इंडेफिनिट पीरियड के लिए। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, आर्टिकल 123। ये प्रेसिडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्पररी लॉज होते हैं, राइट? हाँ, पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर इन्हें अप्रूव होना जरूरी है, वरना ये सीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। प्रेसिडेंट किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए पर्सन को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। इसमें 5 टर्म्स हैं: पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्रीव। ये पावर गवर्नर के पास भी होती है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है? 2 की डिफरेंसेस हैं। पहला, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं पर गवर्नर नहीं। ओके। और दूसरा, प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं पर गवर्नर नहीं। राइट, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्विकली बाकी पावर्स को भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल पावर्स में मनी बिल इनकी प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होता है। यूनियन बजट को पार्लियामेंट के सामने रखवाते हैं। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मिलिट्री पावर, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। डिप्लोमैटिक, इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स इनके बिहाफ पर कंक्लूड होते हैं। एंड फाइनली इमरजेंसी पावर्स। हाँ, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ये सब प्रोक्लेम करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतनी सारी पावर्स के बाद क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है? व्हाट्स द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? यस, इन रियलिटी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट स्टेट के हेड हैं बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है? आर्टिकल 74 वो साफ कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट इस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने के लिए बाउंड हैं। बाउंड है मतलब वो एडवाइस को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या कुछ सिचुएशंस हैं जहां प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रेशन यूज कर सकते हैं? हाँ, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रेशन होती है, जैसे हंग पार्लियामेंट की स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेजॉरिटी लूज करने पर लोकसभा डिसॉल्व करना। एग्जैक्टली। ये कुछ मोमेंट्स हैं जहां प्रेसिडेंट का रोल बहुत क्रूशल हो जाता है। तो ये था प्रेसिडेंट चैप्टर का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। हमने इलेक्शन प्रोसेस, इम्पीचमेंट और उनकी वेरियस पावर्स, स्पेशली वीटो, ऑर्डिनेंस मेकिंग और पार्डनिंग पावर्स को डिटेल में समझा। बिल्कुल। की टेक अवे ये है कि प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। सो हियर्स अ फाइनल थॉट टू मल ओवर। हमने देखा कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से बंधे हैं, लेकिन सोचिए, एक जनरल इलेक्शन के बाद हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनती है जहां किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। उस मोमेंट में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट की सिचुएशनल डिस्क्रीशन देश की गवर्नेंस का कोर्स कैसे और कितना शेप कर सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।